और ये फ़ोटो पता नहीं कैसे गिर गई है, मैंने चिपकाई थी इसको पर ये टिकी नहीं। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम। आप सभी को नहा धो करके आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता बनाने के लिए, क्योंकि सोच रही हूँ कि पास्ता बना दूँ बच्चों के लिए। कल मैंने मंदिर की सफाई की थी, मतलब मंदिर की सफाई की थी। ये जो रैगजीन है, ये रैगजीन मैंने मंगवाई हुई थी ऑनलाइन, और ये रैगजीन मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें ग्लू वगैरह नहीं लगाना पड़ता, बिना ग्लू के ये चिपक जाता है। तो ये इसकी एक खासियत बहुत अच्छी है। तो फिर मैं यहाँ पर किचन में बच्चों को टिफ़िन रेडी करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि फिर किचन के सारे जो रूटीन होते हैं रेडी के डेली के, वो तो फिर हर औरत के लिए ही होते हैं। बच्चों को यहाँ पे टिफ़िन रेडी करने में यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह है, कुछ तो कट करके रख दूँगी। फ्रिज से जैसे फ्रूट्स निकाल के लाओ तो थोड़ा सा फ्रिज में रखे पसीज जाते हैं ना, तो उन्हें कपड़े से ड्राई करके पोंछ करके रखो तो थोड़ा सा पसीजे से नहीं रहते हैं टिफ़िन में, तो बच्चों को खाने का थोड़ा मन भी करता है। नहीं तो फिर पसीजे रहते हैं तो फिर वो खाने में बच्चे और आनाकानी करते हैं। वैसे भी एकदम से गर्म तो हो ही नहीं जाते, जितना ठंडे गर्म होंगे टिफ़िन में रखे उतना ज़्यादा फिर वो पसीजते जाएंगे। तो जितना हो सकता है उतना मैं इनको पोंछ करके अच्छे से रख देती हूँ। और वैसे सारे फ्रूट्स जब आते हैं तब मैं इनको धुल करके पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ फ्रिज में, ताकि मुझे जल्दबाजी में धुलना ना पड़े। नहीं तो फिर जल्दबाजी में धुलने में फिर बहुत टाइम ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ग्रेप्स वगैरह है और एप्पल है, कुछ एप्पल के पीसेस मैंने काट के छील करके रख दिए थे, कुछ तो मैंने छिलकेदार ही रख दिए थे। और हमें एप्पल का छिलका हटाना नहीं चाहिए, हमें एप्पल का छिलका सभी थी खाना चाहिए। एप्पल के छिलके में बहुत विटामिन होता है, पर यहाँ बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर कुछ तो फिर छीलना पड़ता है, कुछ तो मैं बगैर छीले ही रख देती हूँ। यहाँ पर अनानास वगैरह भी कट करके रख दिया है, और ये स्ट्रॉबेरी वगैरह इस तरह की चीज़ें बच्चों के टिफ़िन में सारी रख दिया था। जो बच्चों को पसंद आते हैं वही फ्रूट्स बच्चों के लिए आते हैं घर में। और होता है ना कि एक टाइम के बाद बच्चे भी खा के बोर सा हो जाते हैं। और यहाँ पर आज पपाया नहीं था तो फिर मैंने यही सारे फ्रूट्स रख दिए थे बच्चों के टिफ़िन में। और बिटिया रानी तो हमारे बहुत ही कम खाती हैं, बिट्टू तो हमारे खा लेते हैं फ्रूट्स, लेकिन बिट्टी हमारी बहुत आनाकानी करती हैं खाने में। और बस यहाँ पर जो दोनों को उसमें बराबर से स्ट्रॉबेरी रख दिया था, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के लिए यहाँ बच्चों से बातें भी करती जा रही थी। इसी टाइम पर बच्चों से बातें भी कर लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था कढ़ाई में प्याज, और यहाँ पर टमाटर भी डाल दिया, एक मिर्ची हरी काट के डाल दिया था। यहाँ पर पास्ता भी छौंकती जाऊँगी, और जितना पास्ता मुझसे छानते बना था उसमें बाउल में, प्लास्टिक बाउल में, उतना मैंने छान लिया था, उतना मतलब पानी उनका हटा दिया था। यहाँ पर मैगी मसाला थोड़ा डाल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे जलजीरा पाउडर डाल दिया, और बस और बाकी मसाले कुछ भी नहीं, नमक ऐड कर दिया ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं। और यहाँ पर बच्चे कच्चे ही उठा के खाने लगते हैं, क्योंकि मेरा बेटा कह देता है कि मम्मी मुझे कच्चा पास्ता बहुत अच्छा लगता है, ये उबला हुआ पास्ता बहुत अच्छा लगता है बिना मसाले का। तो मैं बोलती हूँ बेटा ऐसे नहीं खाया जाता है, पर फिर भी नज़र बचा के वो लोग खा ही लेते हैं। और यहाँ पर बस टमाटर पक चुके थे तो यहाँ पर पास्ता डाल करके मिक्स कर दूँगी। और इसी बीच में टाइम मिलता है तो बच्चों से बातें भी करती जाती हूँ, क्योंकि होता है ना कि सुबह टाइम में सारे जब स्कूल जाने का टाइम आता है तभी बच्चों को सारी बातें याद आती हैं कि मम्मी को हमें स्कूल के बारे में क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। तो यहाँ पर बाकी का बचा हुआ पास्ता भी इसमें डाल दूँगी। और क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा पास्ता बनाया हुआ था, क्योंकि होता है ना कि बार बार सब नाश्ता नहीं हो पाता है, बन नहीं पाता है, और अपने लिए बनाने में तो और ज़्यादा आलस ही लगता है। तो फिर ये रहता है कि चलो साथ में बन जाएगा, तो मम्मी जी भी यहाँ थोड़ा सा ले लेंगी, थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर ले लूँगी। हस्बैंड जी तो पास्ता वगैरह खाते नहीं हैं, तो इस वजह से उन्होंने हस्बैंड जी के हिसाब से स्किप कर दिया, उनको और कुछ बना के दे दूँगी। तो बस यहाँ पर पास्ता वगैरह मेरा कलर रहा है। यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा सा, बिट्टू को यहाँ थोड़ा सा दे दूँगी, क्योंकि बिट्टू यहाँ पर बोल रहे थे मम्मी मुझे गरम गरम थोड़ा सा निकाल के दे दीजिए। तो बस यहाँ पर बच्चों को दे दूँगी गरम गरम खाने के लिए, बच्चे यहाँ पर खा लेंगे। बच्चों को यहाँ पर लंच बॉक्स वगैरह में रख दूँगी पास्ता। तो बस यहाँ पर बच्चे फ्रूट्स हैं और ये पास्ता वगैरह लेके चले जाएंगे। और बच्चे होता है ना कि बच्चे जो है सुबह टाइम बच्चों से ही जो है थोड़ा बहुत बात कर लो, नहीं तो फिर बच्चे स्कूल से आते हैं थके मंदे तो फिर बच्चे बात ही नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत बताते हैं अपने स्कूल की सारी बातें जो भी होता है उनके स्कूल में, तो वो बताते हैं। फिर उसके बाद तो फिर बच्चे यहाँ पर पढ़ाई में, कहीं टीवी में, कहीं खेलने में लग जाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं। और सुबह टाइम जब उनको याद आता है कि हमको स्कूल जाना है तो फिर सारी बातें मम्मी से शेयर करते हैं, मम्मी ऐसा, मम्मी वैसा, सारी बातें बच्चे बताते हैं बच्चों से। फिर मैं भी यहाँ बातें करती जा रही थी, बच्चों को
समझाती जा रही थी। और यहाँ पर बिट्टू यहाँ पर बड़े पड़ जाते हैं तो बिटिया रानी को बहुत परेशान करते हैं। तो बस बिटिया रानी भी अपनी बताती जा रही थी, मम्मी मुझे बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर बच्चों की गाड़ी आ चुकी थी, तो बस यहाँ पर बच्चों की गाड़ी आ गई थी, तो बच्चे चले गए। यहाँ पर बच्चों को प्यार देते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए बच्चों को स्कूल के लिए विदा किया। मुझे बनाना है आज छोला की सब्जी। तो छोला में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैंने आपको बताया था ना कि जो फूल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो वाले फूल इसमें खिल चुके हैं और पूरे पेड़ में लगे हुए हैं। तो ये रहा है वो फूल पूरे पेड़ में लगे हुए, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले। और इसमें 16 फूल लगे हुए हैं टोटल। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फूल हैं टोटल। 16 फूल हैं इसमें। और ये प्याज फिर से वो हो चुकी है। संडे को देखती हूँ कि संडे को अगर भजिया बनाती हूँ तो उसको काट लूँगी। ये पता नहीं क्या इसमें फरने लगी, इसमें तो फरने भी लगी, पता नहीं क्या फर रही है इसमें। अब देखेंगे। मैंने कहा कि बीज इसमें डाले हुए थे और क्या निकल रहा है। अब फूल वगैरह खिलने लगे हैं तो अब दिक्कत नहीं होती है। तो इनको भी सोच रही हूँ तोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर लगे रहेंगे कोई मतलब नहीं है लगे रहने का। तो टूट जाएंगे तो भगवान में चढ़ जाएंगे। देखिए ये वाला भी देखिए, जैसे अभी नए नए खिलते हैं तो इस तरीके के रहते हैं। ये हल्के पिंक या बिल्कुल वाइट, जैसे नए खिलते हैं तो ये हल्के वाइट रहते हैं। फिर जैसे ये पुराने हो जाते हैं तो फिर ये हल्के रेड में हो जाते हैं, रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इतने सोच रही हूँ इतने छोड़ देती हूँ। इतने अब छोड़ देती हूँ, इतने फूल बहुत हैं। तो ये रहे भगवान जी में फूल यहाँ रख दिए हैं। और ये रैक झील मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये फ़ोटो पता नहीं कैसे गिर गई है, मैंने चिपकाई थी इसको पर ये टिकी नहीं। तो यहाँ पर बस मैं पूजा पाठ करके आ चुकी थी वापस से किचन में, क्योंकि अब लगेगा हस्बैंड जी का टिफ़िन। तो फूल वगैरह आप लोगों ने देखा कि मैं तोड़ के लाई थी, उसके बाद पूजा पाठ किया। वापस से मैं लग गई यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था छोला, तब तक बॉयल हो गया था, तब तक मैंने पूजा पाठ कर लिया था अपनी। तो यहाँ पर जो है छोला बॉयल होने के बाद मैंने कहा चलो यहाँ छोला की सब्ज़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि छोला का मसाला भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल लिए थे, जो छोला का मसाला होता है वो भी डाल लिया था, कुछ खड़े मसाले हैं वो भी, प्याज लहसुन वगैरह है, सब मैंने पीस लिया था। पीस करके यहाँ पर मसाला, पहले यहाँ पर मसाला को भूंज लूँगी। और मसाला भूनने में टाइम लगता है, पूरा वीडियो तो नहीं आप लोग को दिखा सकती, नहीं फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। फिर आप लोग 1 घंटा का वीडियो देख करके बोर हो जाती थी, इस वजह से मैंने पूरा काट दिया था। मसाला भूनने में बहुत टाइम लगा था, धीमी आँच में मसाला भूनते कम से कम आधा घंटा लग गया था मसाला भूनने में, और आधा घंटा से ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि धीमी आँच मसालों को भूनना। फिर उसके बाद मैंने बड़े गंजे में मैंने बनाया है इसलिए, क्योंकि छोटे वाले गंजिया में जल जाता है मसाला, इस वजह से मैंने फिर बड़ी गंजिया में बनाया। जैसे मसाला अच्छे से भून से भी बन जाता है। हालांकि सब्ज़ी तो इतनी नहीं है, सब्ज़ी तो बहुत ही थोड़ी सी है, पर मसाला भूनने में इसमें आसानी रहती है। इस वजह से मैंने इसमें जो किया था, मसाला यहाँ पर भून गया था, बस यहाँ पर मैंने डाल दिया था इसमें टमाटर पिसे हुए। अब बस इनको भी जो अच्छे से मिलाते हुए भूंज लूँगी। और इसमें भी बहुत टाइम लग गया था भूंज इसके मतलब जब टमाटर मैंने पकाया था तब थोड़ा सा गैस को मैंने तेज़ कर दिया था, क्योंकि टमाटर में होता है पानी, वो जलने में लेता है टाइम। इसी बीच में मैंने डाल दिया था इसमें नमक, और नमक डाल करके इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करके मैंने बनाया और बस छोला। तो यहाँ पे छोला भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में, सभी को बहुत पसंद आया था। और हालांकि छोला मतलब थोड़ा सा बच जाता है, एक लोगों के हिसाब से एक्स्ट्रा ही बनता है तो थोड़ा बच जाता है, लेकिन
आज का छोला मेरे एक भी नहीं बचा था क्योंकि अच्छा लगा था और मैंने मिर्च वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं डाला था, इस वजह से बच्चों को अच्छा लगा था। तो बच्चों ने ऐसे ही चम्मच से लेकर के अलग से ही खा लिया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मी बहुत टेस्टी बना छोला। तो चलिए छोला की सब्ज़ी तो यहाँ पर बनती रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर साइड में मैं जो है चावल वगैरह भी बीन करके धो करके चढ़ा दूँगी साफ करके, तो चावल भी मेरे साथ में पक जाएंगे। फिर यहाँ पर सोच रही थी कि रोटी बनाऊँगी पूड़ी, फिर मैंने सोचा चलो रोटी नहीं बनाती हूँ क्योंकि रोटी तो हर बार बनती है, इस बार मैं पूड़ी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर छोला वगैरह छौंकने के बाद यहाँ पर पूड़ी वगैरह का आटा लगाया, पूड़ी वगैरह बना लिया क्योंकि फिर पूड़ी भी काफ़ी दिनों से नहीं मैंने बनाया था क्योंकि बीच में सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सभी को जो जुकाम हो गया था। फिर जुकाम के साथ में खांसी भी आने लगी थी जिसके चलते मैं ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना पाई थी। तो बस यहाँ पर ये पानी जो कटोरे में जार में रखा था, तो ये सारे मसाले के बर्तन थे, तो इस वजह से मैंने इसी में ही पानी डाल करके मसाला इनको छुटा करके इसी में पानी डाल दिया था। और फिर बस यहाँ पर मसाले में डाल दिया पानी, और पानी मैंने इसमें इतना डाला है कि जितना ये पकने पर गाढ़ा भी हो, ना ज़्यादा रहे ना ज़्यादा पतला रहे, और ज़्यादा पतला भी नहीं है, अभी पकने पर ये लेगा। तो बस यहाँ पर जो है पकने के बाद देखिए मसाला भी सब्ज़ी भी गाढ़ी हो चुकी है। बस इतनी सब्ज़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, और अभी रखेंगे ठंडा हो जाएगा तो फिर और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस चलिए वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। और खाना तो मेरा यहाँ पर हो गया। अब मैं एक कस्तूरी मेथी डालना भूल गई थी मसाले के टाइम, तो फिर मैंने बाद में ऐड कर दिया था। फिर तो इसमें भी वैसे स्वाद आ गया था, और सारा स्वाद तो मसाले में ही था। तो चलिए वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम आप सभी को। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पास से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सब्ज़ी का जो है थिकनेस कैसी है। और छोले की सब्ज़ी जल्दी बन भी नहीं पाती क्योंकि इसका मसाला वगैरह भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से जल्दी की वजह से हो नहीं पाता है। पर फिर भी जिस दिन मुझे ऐसी चीज़ें बनानी होती हैं उस दिन मैं थोड़ा सा काम आगे से स्टार्ट करती हूँ, और थोड़ा सा स्पीड के साथ में। और अच्छी बात ये थी कि हस्बैंड जी भी जल्दी नहीं गए थे आज।